हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 के एक पोएम का अध्ययन करेंगे। पोएम का नाम है बिंड, जिसको कंपोज किया है सुब्रमण्य भारती जी ने। ये पोएम हमें एक नैतिक शिक्षा देती है मजबूत होने की। ये कविता मोटिवेशनल है और ये कविता सिखाती है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हमें जीवन में मजबूत बनना चाहिए, क्योंकि मजबूत व्यक्ति का साथ हर कोई देता है। तो आइए हम इस पोएम को पढ़ें और समझें। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे अबाउट द पोएट से। तो पोएम यहाँ से शुरू। बिंड में होता है हवा। जो प्राकृतिक हवाएं बहुत तेज होती हैं उन्हें बिंड कहते हैं। सुब्रमण्य भारती जी ने कंपोज किया है। अबाउट द पोएट देखते हैं। सुब्रमण्य भारती वाज बॉर्न ऑफ ए ब्राह्मण फैमिली इन 1882। मतलब सुब्रमण्य भारती जी का जन्म 1882 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ही वॉज एन इंडियन पोएट। वह एक भारतीय कवि थे। एंड राइटर और लेखक। वह एक भारतीय कवि और लेखक थे। ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न तमिल स्टाइल। वह याद किए जाते हैं आधुनिक तमिल स्टाइल के जनक के रूप में याद किए जाते हैं। थ्रू हिज राइटिंग्स, इनकी रचनाओं के माध्यम से। ही जॉइन द फाइट फॉर इंडियाज़ फ्रीडम। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। अपनी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध इन्होंने भाग लिया अपनी रचनाओं के माध्यम से। भारती डाइड इन 1921। भारती की मृत्यु 1921 में हुई। अब नीचे है ए.के. रामानुजन। इनके बारे में। ए.के. रामानुजन इज ए ग्रेट कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट। ए.के. रामानुजन महान कन्नड़ और अंग्रेजी पोएट हैं, कवि हैं। बिसाइड राइटिंग्स पोएम, कविताएं लिखने के अतिरिक्त ही ट्रांसलेटेड क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री। उन्होंने पुरातन और आधुनिक कविताओं को अनुवाद किया है। किसमें? इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में। द प्रेजेंट पोएम, वर्तमान कविता का नाम क्या है? बिंड। इज आल्सो ट्रांसलेटेड बाय हिम, उन्हीं के द्वारा अनुवाद किया गया है। इनटू इंग्लिश फ्रॉम तमिल, इनटू इंग्लिश अंग्रेजी में, तमिल से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है। यानी इस पोएम को सुब्रमण्य भारती जी ने तमिल में लिखा था और तमिल वर्जन को इंग्लिश वर्जन में जो लाने वाले हैं वो ए.के. रामानुजन जी हैं। तो आइए अब हम इसके पोएम के टेक्स्ट को भी पढ़ें। तो पोएम से पहले हमें अबाउट द पोएम भी पढ़ना आवश्यक है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। When the wind blows strongly, जब हवा तेजी से चलती है। It causes great destruction, तो ये बड़े विनाश का कारण होती है। It breaks doors and windows, ये दरवाजों तथा खिड़कियों को तोड़ देती है। Scatter pieces of papers, कागज़ के टुकड़ों को बिखेर देती है। थ्रोज डाउन बुक्स, किताबों को नीचे गिरा देती है। ब्रेक्स रूफ, छतों को तोड़ देती है। टू फेस दिस फायर्स विंड, इस भयानक तूफान का सामना करने के लिए वी विल हैव टू बी स्ट्रांग एनफ, हमें पर्याप्त मजबूत बनना होगा। फिजिकली, मेंटली एंड मोरली, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और नैतिक रूप से। यहाँ विंड का मतलब जीवन की समस्याओं से तुलना किया गया है। इंसान के जीवन में
बहुत सारी समस्याएं आती है, और अगर हमारा मन, हमारा शरीर कमज़ोर है तो उस समस्याओं का सामना हम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो इस पोएम के माध्यम से यही बताया गया है कि इंसान को मजबूत बनना चाहिए जीवन की समस्याओं का सामना करने के लिए। कविता यहाँ से शुरू है। विंड कम सॉफ्टली, विंड मिस हवा, कम मिस चलो, सॉफ्टली न धीमे, हवा धीमे चलो, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट ब्रेक मत तोड़ो द शटर्स में दरवाजे, ऑफ द विंडोज खिड़कियों के दरवाजे न तोड़ो, डोंट स्कैटर द पेपर्स को न बिखेरो, कागज़ों को न बिखेरो, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, डोंट थ्रो मतलब मत फेंको नीचे, द बुक्स ऑन द शेल्फ अलमारी पर रखी किताबों को, डियर लुक व्हाट यू डिड, वहाँ देखो, व्हाट यू डिड तुमने क्या किया, यू थ्रू देम ऑल डाउन तुमने सबको नीचे फेंक दिया, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ दिया, यू ब्रॉट रेन अगेन तुम दोबारा वर्षा लाई हो, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट बिगलिंग, यू आर वेरी क्लेवर तुम बहुत चतुर हो, एट पोकिंग फन एट बिगलिंग कमज़ोरों का मजाक उड़ाने में, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस ढहते हुए घर, क्रम्बलिंग डोर्स ढहते हुए दरवाजे, क्रम्बलिंग ड्राफ्टर्स ढहती हुई बल्लियाँ, क्रम्बलिंग वुड ढहते हुए जंगल, क्रम्बलिंग बॉडीज ढहते हुए शरीर, क्रम्बलिंग लाइफ और ढहता हुआ जीवन, क्रम्बलिंग हार्ट्स ढहता हुआ हृदय, टूटता हुआ हृदय, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, हवा की देवी इन्हें पछोड़ती हैं और कुचल डालती है, पछोड़ के कुचल डालती हैं सभी को। आइए हम दूसरा आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर पढ़ते हैं। ही वांट डू व्हाट यू टेल हिम, ही वांट डू वो नहीं करेगा, व्हाट यू टेल हिम जो आप उसे बताएंगे, यानी हवा वो नहीं करेगा जो आप उसे बताएंगे। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रांग होम्स, अतः आओ मजबूत घरों का निर्माण करें, लेट अस जॉइन द डोर्स फ्रेमली, आओ दरवाज़ों को मजबूती से लगाएं, प्रैक्टिस टू फ्रेम द बॉडी, प्रैक्टिस में अभ्यास, फिर टू फ्रेम द बॉडी शरीर को मजबूत बनाने के लिए अभ्यास करें, मेक द हार्ट स्टीड फाइट, हृदय को दृढ़ बनाएं, डू दिस ऐसा करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस और हवा हमारी मित्र होगी, ऐसा करो और हवा हमारी मित्र होगी। द विंड ब्लोज आउट बिग फायर्स, हवा कमज़ोर आग को बुझा देती है, ही मेक्स स्ट्रांग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, वह मौजूद आग को तेज कर देती है और भयानक कर देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी मित्रता अच्छी है, वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। तो ऐसा करके अभी आज पोएम ये समाप्त हुआ। इसको पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए और न समझ में कई बार पढ़िए और इन्जॉय करिए। धन्यवाद।